नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हायर्हीयाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य परमेश्वरी विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। ग्रंथराज सत्यार्थ बोध में आज धैर्य बिंदु पर आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी लिखते हैं, धैर्य मानव जाति का आभूषण है। वे लोग संपूर्ण लोक में श्रेष्ठ गुणी होते हैं जो प्रत्येक कार्य का निर्णय धैर्यता से लेते हैं और अधीरता से आत्मरक्षा करते हैं। अधीर पुरुष आपा पर के विवेक को खो देता है, वह स्वपर के क्लेश का कारण बनता है। ऐसा मनुष्य सामान्य विषय को भी विशेष बनाकर देखता है। अधीर वृत्ति से वह लोक निंदा और दया का पात्र होता है। धीरता से संपूर्ण उपसर्ग परिसहों को प्रसन्नचित्त ज्ञायक भाव से सहन किया जा सकता है, अधीरता से नहीं। धीर पुरुष के धैर्य को देखकर कष्ट भी कष्ट में पड़ जाते हैं। उन्हें विचारना पड़ता है कि अहो, यह कितना महान है जो मेरे होने पर भी धृति भाव से बैठा है। धन्य है ऐसे महामना के लिए। अधीरता व्यक्ति के व्यक्तित्व को नीचे ले जाती है। अधीर व्यक्ति अपने आप को ही नहीं संभाल पाता। वह प्रत्येक कार्य अधीरतापूर्वक करके उपहास का पात्र बनता है। सज्जन लोग अधीर व्यक्ति से आत्मरक्षा करते हैं, क्योंकि अधीर व्यक्ति मानसिक दुख देता है। अधीरता व्यक्ति के अंदर अनेक प्रकार के अवगुणों को उत्पन्न करा देती है। क्षमादि गुणों का तो अधीरता में अवकाश ही नहीं। धैर्यवान प्रत्येक कार्य को पूर्वापर अवस्था देखकर करता है। लाभ अलाभ में अत्यंत हर विषाद को प्राप्त नहीं होता। वस्तु व्यवस्था का वह ध्यान रखता है। लाभ अलाभ संसार का स्वभाव है। इसमें हर्ष विषाद करके व्यर्थ में संक्लेशता को क्यों प्राप्त करूं? धैर्यवान पुरुष ऐसा सम्यक चिंतन करता हुआ स्व पर को धीरता प्रदान करता है। अधीरों का मित्र धैर्य है। अधीरता मानसिक पीड़ा के अन्य कुछ नहीं है, जबकि धैर्य शारीरिक, मानसिक, वाचनिक संपूर्ण विपदाओं से रक्षा करता है। अधीरता अस्थिरता को उत्पन्न करती है। अस्थिर चित्त में कभी भी आत्म शांति का वास नहीं होता। आत्म शांति चाहिए तो सर्वप्रथम निज अंतःकरण को अधीरता से शून्य करो और धीरज से पुष्ट करो। धैर्य के अभाव में न व्यवहार में सुख मिलता है, ना ही परमार्थ में। अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी की प्राप्ति धैर्य से ही होती है। अधीरता जीवन की उन्नति में बहुत बड़ा अवरोध है। इसे हटाना अनिवार्य है। यदि आप अपने जीवन में अधीरता पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए तो संपूर्ण जीवन कष्ट और अपयश के साथ निकलेगा। सारा विश्व उनके साथ है जिसके पास शूरता, धीरता, भाग्य की प्रबलता है। अधीर व्यक्ति के साथ स्व के परिजन भी नहीं रह पाते, अन्य की क्या बात करें। अहो, उन वीर धैर्यवान नरोत्तमों को देखो जिनके जीवन में परिजन, स्वजन एवं अन्य जनों के द्वारा घोर उपसर्ग किए गए, विपुल कष्ट दिए गए, फिर भी अपने दृढ़ विश्वास के साथ स्व कर्तव्य से च्युत नहीं हुए। आज उनकी लोक में आराधना हो रही है। चाहे श्री राम हो, तीर्थंकर पार्श्वनाथ हो या महावीर। अखंड विश्वव्यापी बनने के लिए धीरता का कवच अनिवार्य अंग है। बिना धैर्य धारण किए
कोई भी विश्वव्यापी नहीं बन सकता। अधीर का भी समय निकलता है और धीर का भी समय निकलता है। धीर की भी मृत्यु होती है, अधीर की भी मृत्यु होती है। जब दोनों की मृत्यु होती है तो धीरता के साथ मरण क्यों ना करें। अज्ञानी ही अधीरता में डूबता है, ज्ञानी को अधीरता स्पर्श भी नहीं कर पाती। तत्व निर्णय के बल से ज्ञानी जीव अपनी संपूर्ण विषमताओं को समता में परिवर्तित कर लेता है। अधीरता भी अधीर हो जाती है तत्वज्ञानी को देखकर। धैर्यवान के सामने देव भी शीश झुकाते हैं। विषमताओं में समता कैसे रखी जाती है, यह विद्या धैर्यशील के पास ही होती है। शारीरिक, वाचनिक, मानसिक कोई भी पीड़ा हो, परंतु साम्य भाव से धैर्यशाली आनंद के साथ जीवन जीता है। पर के कष्ट को सुनकर कष्ट निवारण का विवेकपूर्ण विचार करो, परंतु पर के कष्ट को सुनकर इतने अधीर मत हो जाना कि स्वयं की आत्मा को कष्ट हो जाए। स्वशक्ति से पर के दुख का निवारण करो, धैर्यपूर्वक, लेकिन दुखी होकर नहीं। जीवन के क्षण नानत्व रूप हो सकते हैं, वह व्यवस्था कर्म सापेक्ष है। आत्मद्रव्य का स्वभाव कर्म निरपेक्ष देखो। जो कुछ हो रहा है वह स्व उपादान में हो रहा है। निमित्त तो मात्र निमित्त ही है। क्यों व्यर्थ में अधीर होकर संक्लेशता को प्राप्त हो रहे हो। जीव का उपादान जीव ही है, पुद्गल का उपादान पुद्गल ही है। भिन्न द्रव्य का उपादान भिन्न द्रव्य नहीं होता। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता ही नहीं, तो फिर कर्ता भाव लाकर व्यर्थ में क्यों क्लेश को प्राप्त हो रहे हो। अधीरता संपूर्ण आत्मगुणों को मलिन कर देती है। लोक में अविश्वास, अमैत्री भाव को जन्म देता है। इसीलिए सज्जनों को धैर्य धारण का अभ्यास करना चाहिए। जब आप अपनी बात किसी पुरुष के समक्ष कहने में तत्पर हो, सर्वप्रथम इस बात का ध्यान रखना कि सामने वाला हमारा हित चिंतक है या अहित चिंतक। सर्वप्रथम दूसरे की बात को गंभीरता के साथ सुनना चाहिए, फिर प्रेक्षापूर्वक उत्तर देना चाहिए। अधीरता मानव जीवन में कड़वा विष है, जो कि जीवन में अमृतभूत विवेक का घात कर लेता है। जहाँ विवेक का घात हुआ, वहाँ संपूर्ण विशिष्ट आत्मगुणों का पतन प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए सज्जनों को अधीरता भूत कालकूट विष से प्रतिक्षण संभल कर रहना चाहिए। वे लोग लोक में महान हो गए जो अधीरता रूपी विष से दूर हो गए, धैर्य रूपी अमृत रस का पान कर गए। धीरज धारण करने से बिगड़ते कार्य भी संभल जाते हैं। धैर्य गुण सर्व गुणों का आधार है। बिना धैर्य भूमि को किसी भी गुण को स्थित होने का कोई स्थान नहीं है। संपूर्ण गुणों को मंडित करने का अधिकार धैर्य के पास है। प्राणी धनवान, बलवान, पुण्यवान या सर्वगुण संपन्न होने पर भी यदि धैर्यवान नहीं है, तो वह लोक में परमार्थ में सर्वत्र कार्य हानि को ही प्राप्त होगा। कार्य की सिद्धि तभी होगी जब व्यक्ति के अंदर धैर्य गुण होगा। धैर्य विचार करने के लिए समय देता है। प्रेक्षापूर्वक किया गया कार्य संपूर्ण सफलताओं को प्रदान करता है। कीर्ति धृति का मुख देखती है। बिना धृति के कीर्ति अपना कदम आगे नहीं बढ़ पाती, रख पाती।
यदि आपको कीर्ति पाने की इच्छा है तो प्रत्येक कार्य के करने में तथा बात करने में धृति को धारण करना अनिवार्य है। धैर्यता युक्त भूमिगत बीज ही समय पाकर अंकुरित होकर विशाल वृक्ष बनता है। उसी प्रकार धैर्यवान पुरुष के प्रत्येक कार्य सहजता से विशालता में परिवर्तित हो जाते हैं। यही धीरजता का सुफल है। आप कितने ही श्रेष्ठ ज्ञाता तद विषय के क्यों न हो, परंतु जब आपसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुरुजन तद विषय पर वार्ता कर रहे हो तब तक स्वप्रज्ञा का धैर्य रखना। जब तक गुरुजन आपको बोलने का संकेत न करे, यहाँ पर आपके ज्ञान धैर्य की परीक्षा है। उत्तीर्णता अनुत्तीर्णता स्व के अधीन है। यदि आप कुशल वक्ता हैं और आपके पूर्व वक्ता ने आपके विरुद्ध भाषण किया, फिर भी आप धैर्य को न खोकर अपने नियत विषय पर ही बोलते हैं, तो आपके उपदेश में अमृत है। कषाय के उद्रेक काल में यदि व्यक्ति विवेकपूर्ण धैर्य धारण कर एक मुहूर्त प्रमाण काल कषाय भाव को टाल दे तो महापाप संक्लेशता से आत्मरक्षा हो जाती है। विषयों की अधीरता ने व्यक्ति के जीवन का नाश कर दिया। एक क्षण की वासना ने कितने जीवों के धर्म यश का पतन करा दिया। वासना के पूर्व वासना का फल जान लेता तो संप्रति लोक में सिर नीचा न होता, भविष्य में दुर्गति का पात्र न बनता, विद्वानों के मध्य सम्मान को प्राप्त होता। धैर्य पूर्ण सत्य का बोध करा देता है। जैसे स्थिर शीतल पानी में जल तल में कहाँ मोती और कहाँ अन्य कीमती पदार्थ हैं, इसी प्रकार धैर्य गुण से जीवन के भूतार्थ रहस्य दृष्टिगोचर होते हैं। इसीलिए वस्तु तत्व के निर्णय में धीरता गंभीरता का आश्रय लेना अनिवार्य है। विपत्ति के काल में भी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। जो विपत्ति के काल में धैर्य छोड़ देता है उसे विपत्तियां महाकष्ट देती है। जो धीर पुरुष विपत्ति के काल में भी धैर्य नहीं छोड़ते, उन्हें विपत्तियां स्वतः छोड़कर चली जाती है। धीर पुरुष के सामने अनेकों बार विषमताओं के काले बादल आते हैं, परंतु वे महापुरुष धैर्य की हवा से उन विषमताओं के काले बादलों को हटाकर अलग कर देते हैं। वे कष्टों के श्याम बादल भी धैर्यशील का कुछ नहीं कर पाते। अशांत परिणामी जीव भी सहज समता धैर्यवान के समीप आकर साधु स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं। सर्व गुणों का संरक्षक गायक धैर्य गुण को जीवन के प्रत्येक पल में अपने साथ रखो तो सर्व गुणों की रक्षा स्वतः ही हो जाएगी। ओम नमः।